नमस्ते विकेश जी। हाँ, मैं अनन्या बोल रही हूँ एक न्यूज़ 24 से। जिस तरह से आप हम्म, लोग का एलईडी का आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से आप लोग पे प्रशासन का कार्रवाई हो रहा है, क्या लगता है आगे का क्या स्थिति है? ये तो देखिए कि तो शासन प्रशासन की बर्बरता है ना। जब सरकार पूरी तरीके से फेल्यूर है तो अपनी नाकामी को और अपनी विफलता को छुपाने के लिए जो है छात्रों पर जो है लाठीचार्ज करवा रहे हैं। छात्र अलग मांग तो नहीं कर रहे हैं। छात्र मांग करे सरकार ने जो वादा किया है, सरकार अपने वादे पर जो है खरा नहीं उतर रही, इसीलिए छात्र मजबूर है प्रदर्शन करने के लिए। छात्रों जी, का जी। शौक नहीं प्रदर्शन करना, छात्रों की मजबूरी बन चुकी है प्रदर्शन करना। लेकिन जब अपनी मांगों को लेकर के निकलते हैं, उनके आवास के पास आसपास जाते हैं, घेराव करने का प्रयास करते हैं, तो प्रशासन के लोग बोलते हैं कि धारा 144 लगा हुआ है। ये बताइए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वही चीज का प्रचार प्रसार करता है, उनका रैली रहता है, हुँ, हुँ, हुँ। 1 तारीख का महागठबंधन का रैली था, हुँ, तो हुँ। पूरा पटना का यातायात बाधित रहा था। तो जी, जी। शासन प्रशासन उन लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं किया? उन लोगों को एफआईआर क्यों नहीं किया गया? जेल क्यों नहीं भेजा गया? लेकिन छात्र करते हैं तो डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो ये तो पूरी तरीके से जो है शासन प्रशासन और सरकार की विफलता को दिखाता है। नहीं जैसे हमारा सवाल है विकेश जी कि एक तरफ वित्त रहित शिक्षक भी अपने मांगों को लेकर उतरे हुए हैं, एक तरफ संविदा कर्मियों पे लाठीचार्ज हुआ है, सर वर फूट गए। आप लोग यानी छात्रों पर भी जिस तरह की स्थिति के साथ मतलब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है सरकार जो है वो डंडे के सहारे ही चल रही है? बिल्कुल, अभी तो देखिए मैडम, जितना भी खास करके छात्र का आंदोलन जो होता है, उस पर डंडा बरसवाया जा रहा है। यहाँ तक महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जी, जी। सत्ता में जो बैठे हुए हैं मैडम, हम ही लोग के वोट के बदौलत बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि सत्ता मेरा बाप का बाप होती है, लेकिन ये उनकी भूल है। अभी तो आप मान लें कि मेरे ऊपर डंडा चलवा रहे हैं, जब आपके पास हम जा रहे हैं, आपने जो वादा किया है उस वादे पर खरा नहीं उतर रहे हैं। तो लेकिन 1-2 महीने के बाद आप मेरे पास ही आइएगा हाथ जोड़ करके कि भैया ध्यान दीजिए। अगर मैडम हम लोग डंडा मारो अभियान चलाएं तो कैसा फील करेंगे उन लोग? ये जी, आपकी बात को मैं समझ रही हूँ, लेकिन स्थिति अभी ये है कि एक तरफ इलेक्शन आ रहा है, नीतीश कुमार रोज़गार देने की बात कर रहे हैं युवाओं को, सबका साथ सबका विकास चल रहा है और ऐसे में आप लोग जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, तो जनता के मन में भी कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। हाँ, देखिए मैडम, ये छात्रों के हित में जो है अभी जो है जी, जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। देखिए कि इंटर लेवल का वैकेंसी निकला था जी। सितंबर 2023 में, उसका 2 साल हो गया है। हुँ, दो हुँ। सालों के दौरान अभी तक एग्जामिनेशन डेट घोषित नहीं किया गया। बिहार दरोगा का हम 15 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार दरोगा का वैकेंसी जो आया था हुँ, 30 हुँ। अक्टूबर 2023 को आया था, लेकिन अभी जो है करीब 2025 से 1 साल से जो है बयानबाजी और पेपरबाजी का खेल खेला जाता। बोला जाता है कभी अगले सप्ताह वैकेंसी दिया जाएगा, तो कभी अगले महीना दिया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से विफलता को दिखा रहा है। हम लोग को शौक नहीं रहता है कि छात्रों को रोड पर उतारे और जो है उनको उन पर जो है डंडा बरसवाए। उन लोगों को कम से कम जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, छात्र नेताओं से कम वार्तालाप करना चाहिए। क्या दिक्कत है? जी, बहुत बड़ी जी। डिमांड तो नहीं करना मैडम। ये तो हम नहीं बोल रहे कि आप सांसद का टिकट दे दीजिए, विधायक का टिकट दे दीजिए। हम तो छोटी सी मांग रहे हैं कि 35-40 हजार का रोजी रोजगार हम लोग को दे दीजिए। जी, जी, जी। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उचित माँग कर रहे हैं आप। लेकिन ये अभी आपने बोला कि 15 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं, तो ये किस तरह का होगा? शांतिपूर्ण होगा बिल्कुल या बिल्कुल मैडम, महाआंदोलन? देखिए महाआंदोलन होगा। 15 तारीख का जो आंदोलन होने जा रहा है बिहार दरोगा बहाली को लेकर के, इसमें मेरा अनुमान है कि कम से कम 40 से 50 हजार जो है अभ्यर्थी इसमें जुटेंगे। और जी, जी। हम जब भी आंदोलन करते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं। आप मेरा भी जितना आंदोलन देखिए मैडम, कहीं पर भी जो है हम लोग तोड़ फोड़ मचाने का प्रयास नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं। इसे जो है इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जी, जी, जी। जी, आपका ये आंदोलन है और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी आवाज़ बन सकें और आपकी बातों को जनता के सामने ला सकें। हमारे साथ बिल्कुल। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद विकेश जी। ओके। ओके मैडम, थैंक यू।